में बिताते हैं, फिर होटल लौटते हैं और पहली बार संबंध बनाते हैं और थोड़ी देर बाद पुस्तक मेला समाप्त होने के बाद सभी पब्लिशिंग हाउस लौट आते हैं। लेकिन मैक्स को सोफिया नहीं मिलती। नमस्ते, आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी देखेंगे जो समाज के कायदों, उम्र के फासलों और रिश्तों की उलझनों से जूझती है। यह कहानी है सोफिया और मैक्स की, जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं, जो एक पब्लिशिंग हाउस में डायरेक्टर के तौर पर अपने पहले दिन की तैयारी कर रही है। दफ्तर पहुंचने के बाद सोफिया सीईओ रॉनी से मिलती है और कर्मचारियों का स्वागत करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है। लेकिन तभी अस्थायी तकनीकी कर्मचारी मैक्स देर से मीटिंग में आता है और अपनी देरी से हंगामा खड़ा कर देता है। सोफिया अपने दफ्तर जाती है और दीवार से एक परेशान करने वाली आवाज सुनती है। फिर उसे पता चलता है कि यह आवाज मैक्स ही कर रहा है और वह उससे काम के घंटों के बाहर काम करने के लिए कहती है ताकि कर्मचारी शांति से काम कर सके। इसके बाद वह साहित्यिक डायरेक्टर फ्रेडरिक और जनसंपर्क अधिकारी डेनिसे के साथ एक और मीटिंग करती है। सोफिया घर लौटती है और अपने पति योहन से पब्लिशिंग हाउस में अपनी पहली नौकरी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि हाउस को आधुनिक बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय की जरूरत है, क्योंकि वे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बजाय मैनुअल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। जब सोने का समय होता है, सोफिया बाथरूम जाती है और अपना तनाव कम करने के लिए एरोटिक फिल्में देखती है। अगले दिन काम पर सोफिया हमेशा की तरह अपनी डेस्क पर बैठती है और तकनीकी कर्मचारी मैक्स से आती हुई आवाज सुनती है, तो वह उससे झगड़ती है और उससे कर्मचारियों के काम के घंटों के बाहर काम करने के लिए कहती है, क्योंकि शोर उनकी एकाग्रता में बाधा डालता है। सोफिया कर्मचारियों के जाने के बाद भी पब्लिशिंग हाउस में रुकती है और अपना तनाव कम करने के लिए फिल्में देखने का फैसला करती है। ऐसा लगता है कि मैक्स यह देख लेता है और उसकी तस्वीरें ले लेता है बिना उसके जाने। अगले दिन मैक्स उसके दफ्तर से निकलने का इंतजार करता है और उसे बताता है कि उसने उसके कृत्यों का पता लगा लिया है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैक्स सोफिया के कार्यों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वह एक गरीब युवा लड़का है। वह उसकी पैसों की जरूरत का फायदा उठाने का फैसला करती है, जहां वह उसे अपने फोन से उसकी तस्वीरें हटाने के बदले पैसे की पेशकश करती है। लेकिन मैक्स स्थिति का फायदा उठाता है और उसे अपने साथ दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने के लिए कहता है। अंत में सोफिया मैक्स की इच्छा को समझती है और निमंत्रण स्वीकार करती है। मैक्स सोफिया से फिल्में देखने का कारण पूछता है, लेकिन उसका दोस्त बातचीत में बाधा डालता है। फिर मैक्स सोफिया को आश्वासन देता है कि उसने अपने फोन से तस्वीरें हटा दी हैं, सिवाय इसके कि सोफिया को उसकी सच्चाई पर शक होता है, तो वह उसका फोन अपने साथ ले लेती है। फिर काम पर लौट आती है और मैक्स पर जीत का रोमांच महसूस करती है। डेनी और फ्रेडरिक अपने व्यक्तिगत खाते पर अनुचित बातचीत के कारण झगड़ते हैं और उन्हें लगता है कि किसी ने उनके खाते को हैक कर लिया है, तो वे तकनीकी कर्मचारी मैक्स के पास जाते हैं जो समस्या को हल कर सकता है, लेकिन उसे अपने फोन की जरूरत है जो सोफिया के पास है। सोफिया को पता चलता है कि मैक्स ही था जिसने अपने फोन को वापस पाने के लिए कर्मचारियों के खातों को हैक करने की योजना बनाई थी। सोफिया मैक्स की बुद्धिमत्ता से हैरान लगती है, क्योंकि वह अपना फोन वापस पाने में कामयाब रहा। फिर वह बाथरूम जाती है, लिपस्टिक लगाती है और मैक्स के पास वापस आती है और उसे लिपस्टिक देती है और उसे बताती है कि लिपस्टिक का रंग उसका पसंदीदा है और उससे पूछती है कि वह स्मार्ट तरीके से उससे लिपस्टिक कैसे वापस ले सकती है, जैसा कि उसने अपने फोन के साथ किया था। लेकिन मैक्स उसके व्यवहार को नहीं समझता और लिपस्टिक अगले दिन रख लेता है। मैक्स सचिव के माध्यम से सोफिया को एक लिफाफा भेजता है और उसमें उससे किसी और पर चिल्लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह समझ गया था कि खेल के नियमों के अनुसार जो भी लिपस्टिक रखता है वह दूसरे पक्ष से अनुरोध कर सकता है, जिसे बिना किसी आपत्ति के जवाब देना होगा। सोफिया मैक्स के अनुरोध के अनुसार उस पर चिल्लाने के लिए एक कर्मचारी की तलाश शुरू करती है और उसे अपने सामने सचिव के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो कंपनी से बिना अनुमति के चली जाती है। लेकिन सचिव सोफिया को याद दिलाती है कि उसने उसे जल्दी जाने के लिए कहा था, यह जाने बिना कि यह मैक्स और सोफिया के बीच सिर्फ एक खेल था। फिर सोफिया अपने दफ्तर लौटती है और मैक्स को देखती है। अगली सुबह सोफिया गुस्से में पब्लिशिंग हाउस से निकलती है, लेकिन वह एक साइकिल से टकरा जाती है और उसके मालिक से झगड़ती है। तभी मैक्स उसकी आवाज सुनकर कागजात व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए बाहर आता है। फिर वह उसकी लिपस्टिक लौट आता है, यह घोषणा करते हुए कि अब उसकी बारी है उससे कुछ मांगने की। रात में सोफिया अपने पति योहन के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन वह असहज महसूस करती है, खासकर इसलिए क्योंकि योहन हमेशा अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो वह अपना तनाव कम करने के लिए मैक्स के पास जाने का फैसला करती है और उनके बीच खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि वह उसे एक संदेश भेजती है जिसमें उसे पब्लिशिंग हाउस में कल की मीटिंग के दौरान एक उन्मादी तरीके से अराजकता और शोर पैदा करने के लिए कहती है। अगले दिन कर्मचारी मीटिंग खत्म होने से पहले ही सफाई कर्मचारियों के आने से हैरान होते हैं, क्योंकि मैक्स ने उनसे झूठ बोला था कि अधिकारी सोफिया ने उन्हें उनके प्रयासों की सराहना में कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया है, और मैक्स ने सोफिया के अनुरोध का जवाब दिया। फिर वह सोफिया से उसके दफ्तर में मिलता है और उससे लिपस्टिक ले लेता है। यह इस बात का संकेत है कि अब उसकी बारी आ गई है उससे कुछ मांगने की। वह उसे एक संदेश भेजता है और उसे काम पर जल्दी आने और 90 के दशक की एक गायिका का पहनावा पहनने के लिए कहता है, और ऐसा लगता है कि सोफिया उसका अनुरोध पूरा करती है और मैक्स को छोड़कर सभी कर्मचारी सोफिया के अजीब कपड़ों से हैरान होते हैं। सोफिया उससे पूछती है, जो उसे कार्य में उसकी सफलता पर बधाई देता है और उसे लिपस्टिक वापस करता है, लेकिन मैक्स उसे अपनी सफलता के लिए खुशी से सड़क पर चूमता है। अगले दिन सोफिया अपनी बेटी इजाबेला को लेने के लिए एक स्कूल जाती है और शिक्षक उसे बताती है कि उसकी बेटी अपनी पढ़ाई में होशियार है, लेकिन वह एक अंतर्मुखी लड़की है और उसकी रुचियां अपने दोस्तों से अलग हैं, और सोफिया को अपनी बेटी के साथ समस्या को हल करने की सलाह देती है। और पुस्तक मेले से 2 दिन पहले हम देखते हैं कि सोफिया का कमरा मैक्स के कमरे के ठीक सामने है। सोफिया की बारी है मैक्स से कुछ मांगने की, क्योंकि उसके पास अभी भी लिपस्टिक है, तो वह उसके दरवाजे पर एक नोट छोड़ती है और उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती है जो पुस्तक मेले में मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित करे। तो मैक्स सभी बल्बों की रोशनी को अक्षम करने का फैसला करता है और भाग जाता है। फिर मेले में फिर से दिखाई देता है और सोफिया से मिलता है जो उसकी तारीफ करती है। सोफिया अपने कमरे में जाती है और मैक्स के आने का इंतजार करती है, लेकिन उसे अपने कमरे से एक आवाज सुनाई देती है, तो वह झांक कर देखती है और पाती है कि वह उसके दरवाजे के सामने खड़ा है, जैसे वह अंदर आना चाहता है, लेकिन वह घबरा जाता है। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोफिया और मैक्स पब्लिशिंग हाउस के कर्मचारियों के साथ दोपहर का भोजन करते हैं, लेकिन सोफिया देखती है कि मैक्स सचिव से बात कर रहा है और ईर्ष्या महसूस करती है, तो वह उसके कान में फुसफुसाती है और उसे दोपहर के भोजन को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ करने के लिए कहती है।
सिवाय इसके कि मैक्स नहीं जानता कि कैसे काम करना है। मैक्स देखता है कि रसोई खाली है, तो वह मिठाइयों में ड्रग्स डालने का फैसला करता है और सोफिया को अपनी योजना शुरू होने से पहले मिठाई खाने से मना करता है। और ऐसा लगता है कि सभी लालच से मिठाई खाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रेडरिक और डेनिस से झगड़ते हैं और सोफिया और मैक्स को छोड़कर सभी कर्मचारी ड्रग्स के कारण बेहोश हो जाते हैं। और अगले दिन सोफिया मैक्स से उसके साथ पूल में जाने के लिए कहती है। दोनों एक साथ अच्छा समय और उसे पता चलता है कि वह उनके बीच जो हुआ उसकी वजह से 3 हफ्तों से घर से काम कर रही है और उसके कॉल का जवाब नहीं देती। फिर वह उसके घर जाने का फैसला करता है और उसे जवाब न देने के लिए उसकी आलोचना करता है। सोफिया मैक्स से कहती है कि उनके बीच जो हुआ वह गलत था, लेकिन वह फिर से उसके सामने कमजोर महसूस करती है और उसके साथ एक नए रिश्ते में प्रवेश करती है। और अचानक योहन घर आता है और मैक्स की उपस्थिति को देखता है तो सोफिया उससे झूठ बोलती है कि मैक्स उसके घर डिशवॉशर ठीक करने आया था और ऐसा लगता है कि मैक्स ने डिशवॉशर ठीक करने का दिखावा करने का फैसला किया, लेकिन वह सोफिया की प्रतिक्रिया से गुस्सा हो जाता है। अगले दिन सोफिया पब्लिशिंग हाउस जाती है और मैक्स से माफी मांगती है, जो उसे माफ कर देता है और उसे अपने घर जाने के लिए आमंत्रित करता है, जो एक साझा घर लगता है। और वह मैक्स के साथ पूरा दिन बिताती है, जो उसे बताता है कि उसकी मां उससे प्यार नहीं करती क्योंकि उसे हमेशा एक असफल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और अगली सुबह सोफिया मैक्स के साथ पब्लिशिंग हाउस में काम पर जाती है। सचिव देखती है कि सोफिया मैक्स के करीब आ रही है और उसे बताती है कि वह पुलिस को उसकी रिपोर्ट कर सकती है क्योंकि वह अपनी स्थिति का फायदा उठाकर अपनी उम्र के युवा लड़कों के करीब आने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सोफिया से बात करने का अवसर का इंतजार करता है, जो उसे अपनी मां से मिलने और अपना जन्मदिन उसके साथ बिताने के बदले में लिपस्टिक देने का फैसला करती है। और मैक्स इस विचार को स्वीकार करता है। सोफिया घर लौटती है और अपनी बेटी इजाबेला के लिए कुकीज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन योहन हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। तो सोफिया बाथरूम जाती है और अकेले रोती है, जबकि मैक्स अपनी मां और अपने छोटे भाई से मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या वह किसी लड़की से सगाई कर रहा है, जिस पर मैक्स अपने भाई को जवाब देता है कि वह एक खूबसूरत महिला के साथ रिश्ते में है और उसे उसकी तस्वीर दिखाता है। मैक्स की मां हैरान होती है जब वह देखती है कि उसका बेटा मैक्स एक विवाहित और बेटी वाली एक बड़ी उम्र की महिला के साथ रिश्ते में है। इसी बीच योहन सोफिया को चौंकाता है और उसे बताता है कि उसने लंदन में बसने का फैसला किया है और उसे पब्लिशिंग हाउस में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। और सोफिया उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसकी राय पर विचार नहीं किया था। सोफिया पब्लिशिंग हाउस जाती है और रॉनी को बताती है कि वह अपने पति और बेटी के साथ लंदन में रहने चली जाएगी, लेकिन मैक्स उसकी बातें सुनता है और नहीं समझता कि क्या हो रहा है। तो वह सभी कर्मचारियों के सामने सोफिया पर चिल्लाता है, फिर उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। सोफिया मैक्स से गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि उनके बीच जो हो रहा है वह पागलपन है, प्यार नहीं, और उससे मिलने पर अपने पछतावे को कबूल करती है। फिर वह लिपस्टिक सड़क पर फेंक देती है। सोफिया मैक्स को पुष्टि करती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं है और यह स्पष्ट है कि मैक्स सदमे में और बहुत दुखी है। फिर वह अपने काम पर लौटता है, लेकिन वह अचानक बेहोश हो जाता है, फिर उठता है और रोते हुए गिर जाता है और सोफिया भी दुखी महसूस करती है और मैक्स को वापस लाने के लिए एक चमत्कार की कामना करती है। अगले दिन योहन सोफिया को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है ताकि उनके बीच की समस्याओं को खत्म किया जा सके, और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के सामने सोफिया का मूल्य कम करता है और कहता है कि उसका पिता पागल है। लेकिन सोफिया इस बार उससे गुस्सा हो जाती है और अपने दोस्तों के सामने कड़ा जवाब देती है। फिर वह